जमीन विवाद बना जी का जंजाल। गांव के कुछ दबंगों ने 50-55 गुंडों के साथ गरीब परिवार के ऊपर किया जानलेवा हमला। फिर भी थाने में नहीं हुआ दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। न्याय की आस में पीड़ित परिवार। जांजगीर चांपा जिले में जमीन विवाद बना जी का जंजाल। बरसों पुराने काबिज जमीन पर गांव के कुछ दबंग कर रहे कब्जा। मना करने पर 50-50 गुंडों के साथ गांव के दबंगों ने एक गरीब परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल गरीब परिवार। फिर भी थाने में नहीं हुई उन दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। न्याय की आस में भटक रहे गरीब परिवार। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के विर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव बसंतपुर की, जहां जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ दबंगों ने 50 से 55 गुंडों के साथ एक गरीब परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़िता परिवार को काफी गहरी चोट आई। समय रहते अगर पीड़ित पक्ष वहां से भागकर अपनी बचाव नहीं करता तो शायद जान भी जा सकती है। इतना कुछ होने के बाद भी बिर्रा थाने में पीड़िता संतराम का शिकायत नहीं लिखा, जिसके चलते पीड़ित संतराम और उसका परिवार न्याय की आस में एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जहां पीड़ित संतराम ने बताया कि ग्राम बसंतपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 3.20 एकड़ जमीन को आज से लगभग 41 साल पहले सन 1984 में गजेंद्र सिंह पिता प्रताप से खरीद कर काबिज किया था और अपने परिवार का जीवन यापन उसी जमीन पर खेती बाड़ी करके कर रहा था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद राहुल सिंह, बाबूलाल जायसवाल और आदि लोग बरसों पुराने मेरे काबिज ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जब मेरे द्वारा मना किया तो मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने की नीयत से तहसील कार्यालय में झूठी शिकायत किया, जिसका प्रकरण अभी माननीय सिविल न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके राहुल सिंह गौड़, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी द्वारा दिनांक 30/6/2025 बुधवार को 50 से 55 लोग गुंडों को बुलाकर जबरदस्ती खेतों पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने का प्रयास किया। जब विरोध पीड़ित पक्ष का किया तो संतराम और उसके परिवार ने 50 से 55 गुंडों के साथ राहुल सिंह, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी ने पीड़ित और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। समय रहते अगर पीड़ित पक्ष वहां से जान बचाकर न भागता तो आज उन लोगों की जान चली जाती। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। टीवी इंडिया 18 के लिए जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ रहते हैं? बसंतपुर। जी बताएंगे क्या मामला है? तो मैं खेत ले रहे मिंगेत सिंह के, मिंगेत सिंह करा कतेक दिन 1984 में 40 साल हो गए। हाँ, आपका दिक्कत आ रहा है तो अभी गुंडा क्या नाम है गुंडा के? राहुल, बाबूलाल जायसवाल और भाऊ सतनामी। बता का मामला लेके का तो ये मान गुंडा लेके आई आओ मो लड़का मत पे लाव का कहीं नाती है तो कर ऊपर ट्रैक्टर पे ला दिस। वो बाबूलाल का थे पेल वो ट्रैक्टर वाला कहा थे। हाँ, और उसके बाद में वो आगे दखल पैदा रही तो बाँस ये मोन आती है और कन्या में दखल आ गई। आओ बता थे लाठी बिड़गा लेकर के आ रही। हाँ, वो मनाई आओ 12-13 जन मोर नातीला पकड़ के जमीन में गिरा दी और गिराए के बाद में फिर गाय दिन मैं लोग बन तो छोड़ी न बन। हाँ, का बोलते गुंडा मना के? गुंडा मन कही तुम जान लेंगे और खेती करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमला जान के हमार बहुत तकलीफ थी। हमार जान के सरकार हमार देख रेख करे। रेडी बताएंगे क्या दिक्कत है? बताएंगे। मेरे बाबूजी संतराम चौहान ने 1984 में ये खेत जो है खरीदा था और इस ज़मीन पे तब से हम लोग घर बना करके निवास कर रहे हैं और इस खेती बाड़ी कर रहे हैं। विक्रेता मृगेंद्र सिंह गौड़ को कभी इतराज़ नहीं हुआ, लेकिन जब से उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी राहुल अपने भतीजे को दिया है तब से वो जो है हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। थाना पुलिस कर रहा है, तहसील में, कभी एसडीएम कार्यालय में तो कभी जिला सत्र न्यायालय में। हम लोग को मारपीट का भी देख लूँगा बिर्रा आओ कह करके बोलता है। और उस दिन 30 तारीख को 10 बजे करीब ये 40-50 लोगों को लेकर के ट्रैक्टर के साथ में बाबूलाल जायसवाल कोई सोठी का है,
उसको हम लोग नहीं पहचानते हैं। उन वो भाऊ सतनामी और कुछ महिलाओं को और लेकर के आ करके खेत में घुस गए और ज़बरदस्ती ट्रैक्टर जोताई किए। हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो हम लोग को हाथापाई किया, लाठी डंडे से मारपीट किया। हमारे बच्चे को भी ट्रैक्टर घुसा दे रहा था, उसे कमर में चोट, जानलेवा हमला हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं और हमारा कोई हमारे तरफ नहीं हो पा रहा है। और उन लोग को डरते हैं। राहुल जो गोड़ है, जो ऋतु रमन सिंह लाल बाबा बोलते हैं, उनका पुत्र है, उनके नाम से 2 साल का पावर पटर्नी दिया था जो अब ख़त्म भी हो गया है। तो वह हमको ज़मीन से बेदखल करने के लिए इस तरह से आए दिन गुंडागर्दी अब बाबूलाल जायसवाल को लेकर के और कुछ इस तरह से हम लोग पर कर रहा है। तो हम लोग आपके माध्यम से सरकार से अपने आत्मरक्षा के लिए, जान माल सुरक्षा के लिए चाहते हैं। हाई कोर्ट में लगा है, जीत हो गया है आपका, बताएंगे। हम लोगों ने सबसे तंग आकर के सिविल कोर्ट माननीय न्यायालय में आवेदन दिया, वहाँ केस फाइल हुआ और हम लोग इसका निर्माणाधीन है, केस चल रहा है। इसको 2 साल पहले हम लोग केस किए थे, तब से शांत बैठा था। लेकिन 30 तारीख को पूरा गुंडे वो लोगों को लेकर के इस तरह से आया और हम लोग को मार धमका करके यहाँ से निकल जाओ नहीं तो जान से मारे जाओगे बोल करके ये लोग हमला कर दिए। कौन सी कोर्ट से आपकी जीत हुई? SDM कार्यालय से हमको राहत मिला, जिला सत्र न्यायालय से राहत मिला और सिविल कोर्ट में केस चलने की वजह से वो लोग को खारिज हो गया। तो वो लोग अब कानून के छोड़ करके अब गुंडागर्दी में उतर आए हैं। जी, कौन गुंडा आपको मारा? क्या नाम? हम लोग सर यहाँ 41 साल से खेती-बाड़ी कर रहे हैं। हमारे दादाजी जो यहाँ के लाल बाबा जो कहते हैं, उनसे ज़मीन लिए थे उनके भाई से, तो स्टाम्प के थ्रू लिए थे और रजिस्ट्री मान्य नहीं हुआ था और ऐसे ही हम लोग बोते खाते आ रहे थे सर। और अचानक से पावर ऑफ अटर्नी मिलने के कारण राहुल ने हमको दबाव डाला। 2-3 साल हो गया दबाव डाल रहे हैं और अभी 30 तारीख के डेट में मारपीट पे उभर आए। गुंडे लेके आए थे जिनका नाम बाबूलाल जायसवाल नाम से आता है सर, और बिर्रा के कोई भी उसमें शामिल थे। बिर्रा थाने में आप रिपोर्ट दर्ज किए इनके बारे में? जी सर, बिर्रा थाने में हम रिपोर्ट किए थे। तो ज़मीन विवाद के लिए बिर्रा थाना में रिपोर्ट हुआ था बस, और तहसील का रास्ता दिखा दिया हम लोग को। उसके बाद हम लोग SP कार्यालय गए। मारपीट का नहीं लिखे सर, कल नहीं लिखे और हम SP कार्यालय गए। SP कार्यालय में हुआ ये कि TI को फ़ोन किया, क्यों नहीं लिखे इसके रिपोर्ट, तो उसके बारे में बोला ही नहीं है। तो SP ने बोला कि FIR लिखो। फिर वहाँ से हम लोग आए बिर्रा थाना, वहाँ FIR लिख रहे थे। FIR लिखने के बावजूद बाद में अचानक ये होता है कि फ़ोन आता है अचानक से कि FIR मत लिखो। अभी तक मेरा मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है। कमर में भारी चोट आई है, दर्द के मारे मैं पीड़ित हूँ और सरकार से यही मांगता करता हूँ मैं, और मेरी जान माल की रक्षा करें।